धर्म कोणाचा कोणताही असला तरी राष्ट्र धर्म हा एकच असला पाहिजे, तो म्हणजे आपला हिंदुस्थान। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी इंडिया। इस वक्त हम शिवाजी पार्क में मौजूद है, जहां पर शिवसेना का मेळावा लिया जा रहा है, दशहरा मेळावा लिया जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि आज एक नहीं, कम से कम 5 मेळावे करे जा रहे हैं। पहला मेळावा जो है वो उद्धव साहब का है, दूसरा मेळावा जो है वो एकनाथ शिंदे जी का है, और तीसरा मेळावा आरएसएस का है, और चौथा मेळावा जो है वो जारंगे पाटिल जी का है, और पांचवा मेळावा जो है ये एक कार्यकर्ता का है, जो 5-5 दशहरा मेळावा किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे जी ने बारिश की वजह से अपना कार्यक्रम ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उद्धव साहब ने कहा बारिश आए तूफान आए, हमारे कार्यकर्ता इसी में जाएंगे। और वो निशान जो दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह से लोग यहाँ पर कीचड़ है, पूरा कीचड़ है, पूरा कीचड़ है, लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ता मोहब्बत के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। और किस तरह से परिस्थिति पूरे मैदान की है, आप देखें कि ये प्रेम है उद्धव साहब का। यहाँ पर आज ये तमाम शिवसैनिक है, और मैं तो कहूंगा कि ये वो असली शिवसैनिक है जो बाला साहब के दौर से अभी तक यहाँ पर मेळावा करते हुए चले आ रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, इस तरफ आ जाइए, ताकि लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ ये लाइट का प्रॉब्लम है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट प्रहलाद कदम। कब आए आप यहाँ? मैं आधा घंटा हो गया इधर आए, पुणे से हम 7 लोग आए हैं। उद्धव ठाकरे का प्रेम है, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, इसीलिए इधर हम आए हैं। लेकिन इतना बारिश हो रहा है, कुछ लोगों ने तो अपना कार्यक्रम ही बदल लिया, वो हॉल में कर रहे हैं, और आप इस बारिश और तूफान में कितना ही बारिश आने दो, लेकिन हम उद्धव ठाकरे साहब के लिए इधर आए हैं। और जो शिंदे साहब है ना, उसने वो गद्दार है, वो क्या कर रहे हैं मालूम है? कि वो डरपोक है, उसने एक बंदूक खोली में मेळावा लिया है, एक हॉल में मेळावा लिया है। ये बच्चा है उद्धव ठाकरे, वाघ है, वाघ है, वाघ, अकेला वाघ, असली वाघ है। आप कहते हैं कि अब हिंदू महाराष्ट्र में जो है वो ठाकरे ब्रांड खत्म हो चुका है। इनका कोई ब्रांड ही नहीं है ना। ब्रांड होता तो शिंदे नाम के आगे कोई पक्ष बना लेता था। इनका ब्रांड नहीं है, ठाकरे ब्रांड ही है, और ठाकरे ब्रांड ही रहेगा। ये बैंड है, इनको बैंड हम लोग करेंगे। तो बैंड तस्वीर किसकी है? हाँ, पोस्टर पे तस्वीर किसकी है? उनके बाप नहीं ब्रांड नहीं है तो? हाँ, उनको बाप नहीं है ना, उनको बाप नहीं है, उनको भरोसा नहीं है उनके ऊपर खुद पे। इसीलिए बाला साहब ठाकरे हमारे हिंदू सम्राट, उनका फोटो उन लोग लगाते हैं, तो उनमें दम है, तो अपने बाप का पोस्टर लगा के जीत के दिखाए। और ये गोकस मतदान, चोरी के मतदान से जीतने वाले लोग, जो लोग अपने आप को सच्चा शिवसैनिक कहते हैं, वो मैदान छोड़कर और चले जाते हैं, और जो सच्चे सैनिक है वो मैदान में चाहे बारिश आए तूफान आए वो डटे हुए हैं, वो अपना प्रेम साबित कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हिंदी चैनल है ना? हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, शिवसेना मतलब ठाकरे, ठाकरे के सिवा शिवसेना हो नहीं सकती, न कल भी, आज भी, न भविष्य में। शिवसेना मतलब उद्धव साहब, बाला साहब, आदित्य साहब, और ठाकरे और ठाकरे, ये मुंबई पर राज करते हैं ठाकरे। रहा सवाल शिवसेना दसरा मेला का, ये सिर्फ ठाकरे ही ले सकते हैं, इसको परंपरा है।
परंपरा है सालों की, आज कम से कम 59-60 इयर्स की परंपरा है। ये कल परसों आए हुए, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, इसको हम क्या बोलते हैं, चौक सभा बोलते हैं। शिवसेना चलो ठीक है, आज हमारे कुछ दिन खराब चल रहे हैं ऐसा समझ लेंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, हम कब सत्ता में थे आप मुझे बताओ ना। हमें उस समय शायद 95 से 2000 के टाइम पे थोड़ी सी सत्ता मिली थी, और आज एक 2.5 साल की। आज महाराष्ट्र की सांसें शुरू रखने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने किया है। इनके जैसी मार्केटिंग हमको करने नहीं आई। मार्केटिंग तो वो खुद कर रहे हैं आपका। वो कहते हैं कि इनको अपना कार्यक्रम रद्द कर तमाम जो यहाँ का फंड है वो शेतकारियों को देना चाहिए, जबकि सरकार उनकी है और फंड मांग रहे हैं दूसरों से। इनके फंड जाते हैं, इसको फोड़ो, उसको 50 करोड़ दो, इसको 40 करोड़ दो, इसको 10 करोड़ दो। लोगों के बच्चे चुराने का काम ये करते हैं। हमारे दसरा मेला का कोई खर्चा ही नहीं साहब। हम रेड कारपेट में खड़े, ये कीचड़ में खड़े, 63 कोटी आप खर्च करते हैं यहाँ पे, 63 कोटी। आप मुझे बताओ, ये कीचड़ में हम खड़े हैं साहब, और हमें ये रेड कारपेट लग रहा है। हमें नीचे ऐसा लग रहा है कि हम कारपेट में ही खड़े। यहाँ पे कोई खर्चा, यहाँ पे ढोकला, खाकरा, फाफड़ा 1000 रुपए नहीं बांटे जाते साहब। यहाँ पे 1000 रुपए नहीं बांटे जाते। आज हम लोग ये देखो, ये है रियल शिवसेना, ये है ओरिजिनल टाइगर साहब का आदेश। आज मुंबई महाराष्ट्र बंद करने की ताकत भी शिवसेना रखती है और हम शिव सैनिक रखते हैं। साहब ने अपने भाषण में कहा था कि महाराष्ट्र में ठाकरे फैक्टर नहीं चल रहा है, जो फैक्टर चल रहा है वो मोदी जी का फैक्टर है। देखो अभी उनके आला कमान कहा बैठे, उनका नाम लेंगे लेने दो। मैं आपको यहाँ पे इससे मिलना बताऊंगा। लोकसभा चुनाव में ना महाराष्ट्र की जनता ने इनको बता दिया था। उसके बाद लाडली आई, उसके बाद खोके आए, उसके बाद बांटना काटना, मारो छोड़ो तोड़ो, एक क्या क्या आया। चलो मशीनों में क्या क्या किया पूरी दुनिया ने देखा, राहुल गांधी जी ने बता दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर बार ये सब करके आप नहीं जीत पाओगे। आज आपके सर पे ताज रखा है, उस ताज का आज मजा लो। आज महाराष्ट्र का शेतकरी किसान वर्ग आज भी उद्धव साहब से कहता है, उद्धव साहब आप इस दसरा मेला में घोषणा करो तो सरकार सुनती है। मतलब देखो, उनको आज भी पता है कर्ज माफी करने का, किसानों को कर्ज मुक्ति देने का काम इस आदमी ने किया था। शायद पहला ही अर्थसंकल्प अधिवेशन था वो, जुलाई में सरकार बनी थी और मार्च में उन्होंने कर्ज माफी की थी। ये वादा पूरा कर रहे हैं, इनसे सीखो कोई, इनसे ये क्या बताएंगे हमें। शेतकारी मुख्यमंत्री से अपने कहते हैं कि आप हमें कब मदद पहुंचाओगे, तो कहते हैं राजनीति मत करो। उसे जेल भेज दिया। और किसानों को जेल भेजने वाले ये लोग, आप स्टिकर चिपका के आप 200 रुपए के किट, 100 रुपए के किट पे 500 रुपए की बैनरबाजी करोगे, स्टिकर चिपका के भेजोगे, वो क्या है आप मुझे बताओ, वो प्रचार। और हम मतलब जाने तो अभी मेरे मुंह से गलत शब्द आ रहे थे, लेकिन आज एक पवित्र दिन है, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और हमारे उद्धव साहब काफी संयमी है, उनके आदेश है। सर, इस मेलाओं को लेकर जितने भी शिव सैनिक है, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी कोने से आए हो, सबके दिल में अरमान है कि यहाँ से क्या घोषणा होने वाली है, आने वाले चुनाव को लेकर क्या होने वाले। दोनों भाई क्या मिलकर एक साथ लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो महापौर किसका होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। विरोधी पक्ष जो है वो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उद्धव साहब का महापौर होगा तो गली गली मोहम्मद अली रोड हो जाएगी, हर जगह खान रोड दिखाई देगा, और मुस्लिम महापौर होगा तो भाजपा को ही महापौर लाओ। यही तो चाल है। 5 साल कुछ करने का नहीं, और जब चुनाव आएंगे ना, मुस्लिम महापौर बनेगा, मोहम्मद अली रोड बनेगा, या फिर मतलब आपके सारे मतलब मंदिरों के पैसे लिए जाएंगे। यही इनकी चाल है। आप देखो ना, पूरे 5 साल कुछ नहीं किया, और आखिरी में एक योजना लाई जिससे 2000 रुपए बांटे। आज देखो किसानों को जरूरत है, उस टाइम में कुछ नहीं। यही इनका काम है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुस्लिमों का नाम लेते हैं। जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे अभी इन्होंने अबू हसीम आजमी का वोट लिया था, रईस शेख का वोट लिया था, एमआईएम के 2 वोट लिए थे, हसन मुशर्रफ का वोट लिया था, अब्दुल सत्तार का वोट लिया था, फिशान सिद्दीकी का भी वोट लिया था। मतलब आप चुनाव में आमदार के 2 वोट ले लो। और अगर मुस्लिम वर्ग जो इसी देश का है, इसी देश का नागरिक है, यही का वोटर है, वो शिवसेना के साथ भी अगर खड़ा होता है, और आज से नहीं है साहब, बाला साहब के टाइम से हमारे साबिर भाई थे, आज भी हमारा हारून भाई आज भी एमएलए है ना,
है कि नहीं? ये आज से नहीं, उस वक्त से हमारे साथ खड़े हुए तो मोहम्मद अली रोड बन जाएगा। हाँ? उन्होंने ये भी कहा है कि अब उद्धव ठाकरे नहीं उत्तराखंड हो गए हैं। अरे देखो ना, मैं वो जाने दो, देखो इसको हड्डी नहीं रहती, कितना भी चबर 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 बोलते रहो, कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनका राज है ना गोवा में, ये कौन है गोवा में सरकार में बीजेपी है। आप गोवा के होटलों में जाओ, वहाँ पे बीफ अलाउड है। उन्होंने तो कह दिया था कि हमारे वहाँ कटेगी, वो तो किरण रिजिजू तो अपने कहा था। मैं तो गोवा की बात कर रहा हूँ, वो तो लंबा है ना महाराष्ट्र से। आप सावंतवाड़ी से 40 किलोमीटर नीचे जाओ, होटल में आपको बीफ मिलता है। सरकार किसकी है? क्यों? खान कौन बैठा है वहाँ पे? वहाँ पे होटल में बेचती थी, वहाँ पे खान कौन बैठा है? फिर कौन? देवेंद्र खान बैठा है वहाँ पे, है ना? पहले अपने राज्यों में हिंदुत्व दिखाओ। ये हमारा रंग है ना, ये भगवा, ये काटने बांटने वाला भगवा नहीं है। देखो भगवे की बात चल रही है, देखो भगवा, ये भगवा सबको लेके साथ चलने वाला भगवा है। सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने तो कहा था हमारा चेंडी और ये चलवा वाला हिंदू तो नहीं है, हिंदू नहीं चाहिए हमें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला, और हमारी दुश्मनी मुस्लिमों से नहीं है, हमारे अब्दुल कलाम जी से चाहिए हमें, ये दाऊद जैसे नहीं। ऐसा सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि दोनों भाई एकत्र होंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे और क्या होगा, वो घोषणा तो शाह भी बोल सकते हैं, और जो भी वो आदेश देंगे उसके हिसाब से आप शिवसैनिक चलेंगे, वो घोषणा। आता मुंबईमध्ये ठाकरे बँड नाही आहे, कोण म्हणतोय? परत ठाकरे नाव काढ म्हणा, तर तुम्ही तुझ्या अवकात काय रे दाखवू पॅनल मधून. हा फोटो बाळासाहेबांचा फक्त फोटो हटवा म्हणा, फक्त एक फोटो, आणि नंतर त्याला दाखवा म्हणा शिवसैनिक काय चीज आहे. स्वतःच्या वडिलाचा फोटो लावून मत घेऊन दाखवा, बशीच्या भरोश्यावर मत घेऊन नका. आता तुम्ही काय म्हणलं, ठाकरे ब्रँड संपलाय म्हणतात. ऐका ठाकरे ब्रँड संपलाय म्हणतात. कोण? एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदे मला शिंदेच राहिलो, शिंदेकर मुंबई हाय का एकदम. म्हणजे समजेल तरी त्यांना येत्या निवडणुकीला त्याचा बाप त्याला दिसेल की त्याचा बाप कोण आहे बा. असं येत्या निवडणुकीला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला भाकर घेऊन खर्चाने ठाकरे निष्ठा होता शिवसैनिक आम्हाला ऐकायला भेटेल. जान जाए लेकिन वचन न जाए, जान जाए लेकिन वचन न जाए. आम्हाला आज घोषणेची अपेक्षा होती, पण थोडस आम्हाला घोषणा नाही दिली. म्हणजे युतीची घोषणा आज साहेबांनी बोललेत ना. आम्हाला असं वाटलं होतं की आज राजसाहेब पण येतील आणि शेवटला आणि काहीतरी एक जोश होत एकत्र आहे. यांच्या मेळावा तर गुढीपाडव्याला होत ना. पण आज म्हणजे कसं की आम्हाला आज आवश्यक की आम्ही म्हणजे युतीची घोषणा एकत्र वाटत होतं सगळ्यांना. आता काय तरी पण झालं, आता काय झालं. सांगितलं त्यांना आम्ही एकत्र आहेत म्हणून, सांगितलं त्यांना लाटलं की आम्ही एकत्रच आहेत म्हणून, आम्ही अलग अलग नाहीत म्हणून सांगितलं त्यांना. एवढ्या पावसामध्ये सुद्धा एवढे तमाम शिवसैनिक हजर राहिले आणि सभेला फार मजा आली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्रच आहेत. सगळ्यांनी येत्या निवडणुकीमध्ये विधानसभेमध्ये आणि महानगरपालिकेत आलेच पाहिजेत. आणि शिवसेना आणि राज ठाकरेच येणार. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब जनतेला या भ्रष्ट सरकारचा कारभार कळलेला आहे. जनतेचे डोळे उघडलेले आहेत. हे फक्त जनतेचं लुबाडून खाणारे हे हरामखोर बोके आहेत. यांना जनता धडा शिकवणार आहे. हे भ्रष्ट सरकार घराला जाणार आहे.
त्यांचा पूर्ण नायनाट आहे. बघा जनसमुदाय बघा किती लोक आलेले बघा. अशा पावसात सुद्धा हिंदुत्ववादी लोक सर्व हिंदू मुस्लिम सर्व बांधव या ठिकाणी आले आहेत. या सरकारला मराठवाड्याची जाण नाही. सरकारच्या या शेतकऱ्याच्या बांधावर गेलेत पण यांच्या साध्या बुटाला चिकूल सुद्धा नाही. आणि लावून फक्त काय करतात हे प्रदर्शन करतात आणि शेतकऱ्याच्या खात्यावर काय टाकतात टरबूज टाकतात. म्हणजे असं भट सरकार आहे याला धडा शिकवाच पाहिजे. बोलणार काय तुम्ही? आजचा जो मेळावा आहे हा ओरिजिनल शिवसेना आणि निष्ठावंत शिवसैनिकांचा मेळावा आहे. हा गदांचा मेळावा नाही. संपला ठाकरे परिवारचे असे म्हणणारे थोड्या दिवसामध्ये ठाकरे ब्रँड कधी संपणार नाही. जोपर्यंत बाळासाहेबांनी काळामध्ये जे निष्ठावंत शिवसैनिक आहे ठाकरे ब्रँड संपवणार येत्या जिल्हा परिषद नगरपालिकेला ठाकरे ब्रँड काय गद्दारांना कळल. हे खोके घेऊन गद्दार सरकार भ्रष्टाचारी सरकार ठाकरे ब्रँड कधी संपणार नाही. ठाकरे ब्रँड हा कधी संपणार नाही आणि समोरच्याला संपवणारी आजच्या या दसरा मेळाव्याला एवढ्या पावसामध्ये हे सगळे निष्ठावंत ठाकरे साहेबांचे निष्ठावंत वाट आज या चिखलामध्ये या सभेला आले. त्यामुळं हो काय बोलले साहेबांना पाठवले तुम्ही काय बोलले की संपलं ठाकरे ब्रँड संपत नाही. ठाकरे हा ब्रँड संपवतो. याच्यात काढणार या मातीत काढणार आम्ही. मुंबईमध्ये मुंबईची ही शिवसेना आहे. ही शिवसेना मुंबईत सोडणार नाही. गद्दाराला सोडणार नाही. मैदानामध्ये कार्यक्रम कॅन्सल झाला. बाजारमध्ये कार्यक्रम का झाला? गद्दार हे चिखलामध्ये घाला. आम्ही निष्ठावान शिवसैनिक आहे. निष्ठावान शिवसैनिक आहे आणि आम्ही चिखलात बसून आहे. पावसात बसून आणि हा मेळावा आम्ही हे केला. जय महाराष्ट्र. मी या शिवतीर्थावर 1982 पासून येत होतो. मध्यंतरी फक्त काही काळ चाललो होतो पण मी मोठ्या साहेबांपासूनची भाषणं ऐकलेली आहेत. बाळासाहेबांपासूनची तेव्हा इथे जो जल्लोष होता तो जल्लोष अजूनही कायम तसाच आहे असं मला तरी वाटते. आपके पैर में प्रॉब्लम है, बारिश है, कीचड़ है, फिर भी आप यहाँ पर आए. निष्ठावंत यालाच निष्ठा म्हणतात. निष्ठावंत शिवसैनिक. आणि आझाद मैदान मध्ये आझाद मैदान ते गद्दार डुप्लिकेट सेना आहे. ती अमित सेना आणि मोदी सेना आहे. ती ही सेना ही खरी सेना आहे. मूळ सेना जी बाळासाहेबांनी स्थापन केलेली आहे मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी. सर लोगों के मन में इस मेळावा को लेकर कई प्रश्न थे कि कोई घोषणा होगी, बहुत सारी घोषणा होगी. उस घोषणा को लेकर क्या घोषणाएं हुई? दोनों भाई का एकत्र आने की बातें कही गई. क्या दोनों भाई एक साथ आएंगे? नक्की येतील. त्यांनी सांगितलेलं आहे ना आम्ही एकत्र आलो ते एकत्र राहण्यासाठी. ते नक्की येतील आणि योग्य वेळेला जाहीर पण करतील. हा जो मेळावा जो झाला आहे हा पावसाळी मेळावा आहे. या पावसाळी मेळ्यात साहेबांनी दाखवून दिलंय आजची ताकद जी काय आहे ती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीशीच हा मेळावा आहे आणि याच्यावरती कुणाचाही आक्षेप कुणी घेऊ नये. पत्रकारांनी आणि आज आम्ही शिवसैनिक आहे चिखला सुद्धा उपस्थित राहतोय. जसा एकनाथ शिंदे मैदान सोडून पळाले पावसाला घाबरून तसं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मैदान सोडून पळाले. मैदानात मेळावा घेतला आणि गर्दीने सक्सेसफुल करून दाखवला. भाजपने काय लक्षात घ्या ठाकरे ब्रँड. शिंदेला माहिती आहे की जर आझाद मैदानाला मेळावा घेतला असता तर ही भाड्याची पब्लिक पळाली असती. आई निष्ठावंत सांगा 63 कोटीचा मेळावा. त्याला पण सांगा आणि केशव उपाध्याय त्याला पण सांगा 63 कोटीचा मेळावा काय असतो हे बघ म्हणाव. हे हाडाचे शिवसैनिक आहेत. आणि त्या दाढीवाल्याला पण सांगा दाढीवाल्याला लातूरला जाणार कोण काय आज बघ मग गद्दार तू आहेस का हे ते म्हणलं तर ना ऐका मुद्दा तो नाहीये. मुद्दा काय आहे ते काय म्हणले ऐका ते काय म्हणले ऐका ते काय म्हणले
अमित शहा ज्यावेळेस मुख्यमंत्री पदाचं त्यांचं ठरलं अडीच वर्ष उद्धव साहेबांपर्यंत मातोश्रीचं बाहेरून सांगितलं त्यावेळी अमित शहा होते देवेंद्र फडणवीस होते 50-50 फॉर्म्युला त्यावेळी मान्य केलं होता. परत या टर्बुजानं काय केलं बेमानी केली. ऐका दुसरी गोष्ट सगळे अधिकार दिले एकनाथ शिंदेला दाढीवाल्या त्याने काय केलं 50 साहेबांच्या ऐका उद्धव साहेबांच्या आजारपणाचा फायदा दाढीवाल्याने घेतला आणि खोके घेतला तिथं दाढीवाल्याने घेतला. आज तो मराठवाड्यात दिसला का नाही. आज हा मराठवाड्याचा माणूस आहे. हिंदू गेले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे वंशज कोणाचे आहे केशव ठाकरे. नाव रटणार कोणाचं रटणार ठाकरे ब्रँड. आत्ता जो दसरा मेळावा झाला हा दसरा मेळावा निष्ठावंतांचा झालाय. हा गद्दारांचा मेळावा नाही. आणि एवढ्या पावसात जे आम्ही आलोय ना त्यांना आता ते शिंदेला इथे बघायला पाठवा. त्या चिखलामध्ये आम्ही लास्टपर्यंत बसून पावसात अजिबात हल्लो नाही आणि तसा मेळावा आम्ही साजरा केलाय. हे शिंदे साहेबांचा 50 खोके ती गद्दार सेना आहे. आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे कट्टर शिवसैनिक आहोत. पाऊस काय आग पण आली तरी तो बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय. हे खरे हे जे आहे ते सगळे खडे हारामासाचे शिवसैनिक आहेत. हे गद्दार शिवसैनिक नाही. कुठली जरी वेळ आली तर उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणे आम्ही उभे आहेत आणि या गद्दारांना आम्ही गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही बीड जिल्हा मराठवाड्यातून आलेला आहे. आज मराठवाड्यामध्ये पाठीमागे 2-4 दिवसाखाली साहेबांचा दौरा झालता. साहेबांना सांगितलेलं आहे साहेब एक खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभे आहेत आणि साहेबांनी एक घोषणा केलेली आहे की 50,000 रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला आणि बाकी शेतकऱ्याची जे कर्ज असेल ते कर्ज माफी करावी आणि कर्ज माफी करून शेतकऱ्यांना एक दिलासा द्यावा. सरकारकडे त्यांनी एक विनंती केली आणि जर सरकारने हे केलं नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये साहेब मराठवाड्यातून त्यांची जी भूमिका आहे पुढली ते मानतील. साहेब रस्त्यावर उतरते स्वतः आणि आम्ही शिवसैनिक त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहेत आणि त्यांचं जे नेतृत्व आहे ते आम्हाला मान्य आहे आणि त्या नेतृत्वाला साथ धरून आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहतील. एक अशी प्रत्येक शेतकऱ्याला एक आशा आहे आणि सरकारने हे पूर्ण करावं. शेतकऱ्याचं जे आश्वासन आहे शेतकरी पूर्ण कर्जबाजारी झालेला आहे. शेतकऱ्यांचं जे पूर्ण भवितव्य आहे ते आज सगळं मातीमोल झालेलं आहे. सगळं काही जे आहे ते पाण्यामध्ये गेलेलं आहे. आज मराठवाड्यामधील जर बघितलं ना तुम्ही जर बघितलं ना सर तर येऊन मराठवाड्यात एक वेळेस बघा. मराठवाड्यातला शेतकरी असेल आज पूर्ण कर्जबाजारी झालेलं आहे. जे आज जमिनीमध्ये जे टाकलं होतं जमिनीमधून जे सोनं उगवलं होतं ते आज सोनं सगळं त्याचं भुईसपाट झालेलं आहे आणि कर्जबाजारी झालेलं आहे. शेतकऱ्याला आता आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारनं जर लक्ष नाही दिलं तर उद्धव साहेब सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहतील आणि सरकारला रस्त्यावर उतरून जाब विचारतील एवढी आम्हाला आशा आहे. देखिए कि हालात कैसे हैं वहाँ देखिए चेयर दिखाइए रजा से मैं कहूँगा दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर हालात है. बारिश की वजह से पूरे कीचड़ पानी है और आरोप शिवसैनिक का लग रहा है कि बीएमसी ने यहाँ पर काम नहीं किया उसकी सफाई नहीं की. अगर वो सफाई की होते तो शायद ऐसे माहौल नहीं होता. लेकिन इस बारिश के बीच और इस कीचड़ के बीच भी शिवसैनिक यहाँ पर ठाकरे परिवार के लिए आए हैं और उन्होंने दिखा दिया कि ये हमारा प्रेम है और इस प्रेम के साथ हम ठाकरे परिवार के साथ ही रहेंगे. देखिए कि किस तरह से कीचड़ के अंदर से लोग जा रहे हैं और कार्यक्रम तो खत्म हो चुका है. उद्धव साहब ने ये कार्यक्रम खत्म कर दिया क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में लोग भीग रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर जल्द से जल्द कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है. देखिए रावण दहन हो रहा है. चलेगा भिंडोक्याचा सर नहीं है उस रावण का और उसका दहन किया जा रहा है. हमारे साहब ने बोला ना वो सरकार को भी अभी सिर नहीं रहा ना इसलिए रावण के हमने बिंदोक बनाया. ये सरकार कौन सी है? ये रावण कौन सा है? ये वही है ना फिर वही तो बिंदोक सरकार का बिंदोक रावण बनाया अभी हमने. हाँ वही सरकार का वो. तो
उद्धव साहब से जो सवाल पूछा गया था वही सवाल आपसे, क्या दोनों भाई एक साथ होंगे? इस मंच से आवाज उठी, क्या दोनों भाई एक साथ? हाँ फिर होंगे ना। साहब ने भी बोला, हमारा वो संयुक्त मोर्चा था उस दिन भी हम हमारे साथ नासिक में आए, उस दिन भी बोला, और ये दोनों भाई जल्द से जल्द एक ही होंगे। वो उस दिन का हम बहुत। लेकिन ये होगे कैसे, दोनों चुनाव लड़ेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ बात आएगी महापौर की। आने दो ना, दोनों भाई है वो बैठेंगे, और वो है ठाकरे बाला साहब के वो सुपुत्र है दोनों भी, तो फिर ये बैठ के ही तय करेंगे कि महापौर किसका होगा। लेकिन ये तो है उनका हो या हमारा हो, लेकिन ठाकरे का ही होगा महापौर। लेकिन एक सवाल यहाँ पे किया जा रहा है कि राज ठाकरे को अलग किसने किया, किस वजह से वो गए और वो आएंगे क्यों? वो किसने किया था? ये बीजेपी वाले सवाल। हाँ, ये बीजेपी वालों का वो काम ही है ना। अभी दो भाई एक हो रहे ना, तो उनके पेट में दुख रहा है अभी। हाँ, तो फिर वो ऐसे ही सवाल करेंगे। और ये बैठे ना हमारे साहब, ये बैठे भाई है वो, किस घर में झगड़ा नहीं होता है, हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन भाई है तो वो एक ही होंगे। तो राजनीति कैसे होगी? क्योंकि बीजेपी वालों ने साफ कहा है कि अगर उद्धव साहब का महापौर होगा तो हर गली जो है वो खान कहलाएगी, मुसलमान महापौर होगा, मोहम्मद अली रोड जैसा पूरा महाराष्ट्र हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं है भैया, ये अभी वो अफवाह चल रही है, और उनको अभी डर लग रहा है। डर, अभी वो डर गए, उनके पैर के नीचे की जमीन है ना वो खिसक गई है। अरे यही तो, ये देखो ना, ये भीड़ देखिए भर बारिश में। यही तो आपका सवाल है और मेरा जवाब है, ये भीड़ हमारा जवाब है। इसलिए मुंबई एक और मेड़ावा जो है वो आजाद मैदान में होने वाला अरे था। डोम के नीचे का, आप देखिए डोम के नीचे का भाड़े के लाए हुए वो आदमी थे। ये हर एक शिवसैनिक हर जगह से आया है। ये प्रेम है। हाँ, ये प्रेम है। यस, कीचड़ देखो चलते नहीं आ रहा है तो भी चल रहे। चलो। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने महाराष्ट्र बनाया, और महाराष्ट्र का जो भगवा झंडे की शान आज तक बाला साहब ठाकरे ने 1967 से यहाँ पर, आज ये जो करीबन 60 साल ये चालू है यहाँ पर जो होता है, और ऐसे हमेशा होते रहेंगे। और मैं भी तो बहुत सालों से यहाँ पर आता हूँ। तो उस समय मैं शिवसैनिक बोल के एक साधारण था। यहाँ आप किसके लिए आते हैं? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र संभालने वाले ठाकरे परिवार है, वो ठाकरे परिवार के लिए आए हैं। उद्धव साहब ये हमारे प्रेरणा स्थान है, और उनके लिए हम आते हैं और आते रहेंगे। सब शिवसैनिक बाला साहब के निष्ठावान शिवसैनिक है, ये कहीं जाने वाले नहीं। जो उनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं, ऐसे लोग शिंदे गढ़ के साथ गए पैसे के खातिर, पैसे के लोभी, वो निष्ठावान हो ही नहीं सकते। और वो शिवसैनिक, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ जिसमें दोनों भाई एक साथ हैं। यही उम्मीद शिवसैनिक लेकर जो है पूरे महाराष्ट्र से आए थे कि आज भी इस मंच पे दोनों भाई एक होंगे और यह ऐलान होगा कि आने वाले चुनाव में दोनों साथ लड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये तो साथ में लड़ेंगे, साथ में है, और थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि पक्ष उनका भी पक्ष है, उन्होंने गठ रहा है, वो ठाकरे परिवार के थे, लेकिन अकेले जाके पक्ष बनाइए 40 साथ में जाने के बावजूद भी इन लोग अपना पक्ष नहीं बना पाए, और ना इनकी कोई हैसियत है, औकात है, ये कभी नहीं बना सके। इनका लास्ट टाइम है ये, आने वाले समय में हम लोग इनको बता देंगे उनकी जगह। इन्होंने कहा था कि ये कार्यक्रम रद्द करके शेतकारियों को जाके हेल्प करनी चाहिए, इसका जो 63 कोटी यहाँ पे खर्च होता है वो तो होना ही है। शादी करना पड़ेगा तो ही मालूम पड़ेगा कि आपने शादी की है, शादी को कितना खर्चा होता है, और घर बनाने सरकार तो उनकी है ना सर, उनको मदद करना तो उनका काम है ना। नहीं, सरकार, आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी बोल रही है कि पैसा जहाँ का जो रद्द कैंसिल करके ये मेरा वो जो ये हो गया ना, बाढ़ आया, उसको उनको वो पैसा दे देना चाहिए। तो ये बीजेपी जैसा दूसरे को अक्कल सिखाती है ना, तो यही अक्कल उन्होंने आरएसएस को भी सिखाना चाहिए ना। लेकिन अगर शेतकारी अपने मुख्यमंत्री से कहते कि सर आप मदद का भेजोगे, तो वो कहते राजनीति मत करो और उसे जेल भेज देते। यही इनकी दुगनी है ना। अभी ये बोल रहे हैं, अभी बीजेपी का पंकजा मुंडे का वहाँ उनको नहीं सजेस्ट कर रहे, वो आरएसएस को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये खाली ठाकरे इनको दिखता है बस।
और ठाकरे गए, ठाकरे तो सदियों से बाळासाहेब से ये ठाकरे ब्रांड है और ठाकरे ब्रांड रहेगा। देश में सिर्फ एक ही ब्रांड बोलो ठाकरे ब्रांड, बाकी कोई ब्रांड नहीं। लोगों की यहाँ उम्मीद थी कि दोनों भाई एक साथ स्टेज मंच पर आएंगे, नहीं आए। आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। अभी अभी तो एक मिनट थांबा की अभी आपने भाषण में सुना ही होगा, साहब ने बताया, उद्धव साहब ने बताया कि हम एक आए हैं, क्यों? एक रहने के लिए। तो एक म्हणजे एकत्र आलेच ना, अजून काय पाहिजे? एकत्र येणारच, आणि ते जर एकत्र आले दोन भाऊ। अच्छा, एक आरोप लग रहा है कि अगर उद्धव साहब का महापौर हो जाएगा तो हर गली मोहम्मद अली रोड गली हो जाएगी, खान गली कहलाएगी, हर जगह मुसलमानों का नाम होगा, और ये उद्धव साहब की जब महापौर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए बीजेपी को वोट दो, उसका महापौर लाओ। बीजेपीचं हिंदुत्व आम्हाला शिकवू नका। अरे हे साले भाडे कुठं मस्जिद मंदिर मध्ये कुठं कुणाचा केक पाकिस्तान मध्ये जाऊन गपचूप जाऊन केक खाऊन येणार, बिर्याणी खाणार, अरे तुम्ही तुम्हाला हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व आता कसं बोलू नये, लाज वाटते मला। हिंदुत्व कुणापासून सुरू होतं? घरातल्या स्त्रीपासून। तर पहिलं या बीजेपी वाल्यांनी घरातली स्त्री, हा बाळासाहेब ठाकरेने, तो स्त्री घरातली पहिले हिंदुत्ववादी पाहिजे। या बीजेपी वाल्या म्हणजे बीजेपी वाल्यांच्या घरातली स्त्री हिंदुत्ववादी आहे का? सर कुणावर टीका आहे? कुणावर टीका आहे? तुम्ही ओळखून घ्यायचं कुणावर आहे? अहो मी आता बोलले तर मला उद्या सकाळी पोलीस वाले माझ्या घरी पाठवतील। बीजेपी हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। समजून जाता हो तुम्ही, न्यूज वाले, तुम्हाला तर सगळं माहित असतं। मैं एक सवाल करता हूँ, मैं मोदी का भक्त हूँ, मैं मोदी का भक्त हूँ, था, हूँ, लेकिन आगे नहीं रहूंगा। क्यों? एक मिनट, नहीं, सांगतोय ना उत्तर देतो। पहला था, अभी हूँ, आगे नहीं रहूंगा। मोदी जी ने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया? बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट सुनो जरा। इतना अच्छा काम किया है, लेकिन का मतलब क्या है कि मोदी जी ने अगर अच्छा काम किया है, अगर अजित पवार हमारे महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उनको आज मोदी साहब ने क्या बोला कि ये आदमी ने 72,000 का घोटाला किया है, 72,000 का घोटाला किया है। उसने क्या करना चाहिए? उसको भगाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। उसने उसको पक्ष में लिया। अगर मोदी जी ये बोलते 8 दिन पहले और 8 दिन के बाद उसको अपने पार्टी में लेते हैं, तो मोदी पे कैसा भरोसा रखे हम लोग? लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी ने तो कहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा या मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन इनको अपने कुआरा रह जाऊंगा, लेकिन उनको अपने पार्ट में अजीबत ना घेनर भी। मैं क्या बोल रहा हूँ सर? अभी ना 9 महीने लगा के घूम रहे हो। मैडम एक मिनट, वो डिलीवरी नहीं हो रही है, उसको कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा ये पता भी नहीं चलेगा। देखो क्या हो रहा है, मैं छोटे लोग पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े लोग की बात कर रहा हूँ। बड़े लोग को मोदी है ना, मैं मोदी जी से बात कर रहा हूँ। किसने क्या किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी का भक्त था। मैं यही बोला, वो इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए वो गद्दार लोगों को क्यों साथ में ले रहा है? ठीक है, तू साथ में ले ले, लेकिन तू अगर मतलब तू बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी हम लोग मराठी भी कहते हैं, थोड़ा लैंग्वेज हो जाता है, लेकिन मोदी जी का भी भक्त था। अगर मोदी जी ने अजित पवार को जिस पे आरोप किया 70,000 घोटाला किया, उसको अंदर ले रहा है, अपने साथ में ले रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बंदे को हटाओ, इसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो उसको साथ में लेकर सरकार बना रहा है। ठीक है, अब ये अपना एकनाथ शिंदे जी हमारे आदमी थे। मैं दिल से बोल रहा हूँ, एकनाथ शिंदे जी मेरा दिल का मतलब बाला साहब ठाकरे के बाद मैं उनको मानता था, उद्धव साहब के बाद भी, कि एकनाथ शिंदे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत शिवसेना के लिए कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। मैं दिल से माना था बंदे को। वो बंदे ने गद्दारी करके, अगर आपको कुछ चाहिए तो तू मांगने बोल ना, साहब को बोल दे कि ये मुझे चाहिए था, ये मुझे क्यों नहीं हुआ। ये जो अभी एक लास्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लास्ट का जो पद मिला ना, मतलब 2019-20 में उद्धव साहब मुख्यमंत्री बन गए, वो उनकी तरफ से नहीं बने, उनको बनाया गया है लोगों ने। किसने बनाया मैं आपको बता रहा हूँ, ये अजित पवार, ये शरद पवार, ये कांग्रेस वाले ने क्या बोला कि हम लोग मतलब अपना उद्धव साहब का क्या कहना था कि ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन? एकनाथ शिंदे।
तो उद्धव साहब को हमको इनको पढ़ना चाहिए। वो बोले कि मेरा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हम लोग इसके नीचे काम करेंगे, हाथ के नीचे हम लोग इतने बड़े बड़े नेते हैं, हम लोग इसके नीचे काम करेंगे। ये कौन बोला? अजित पवार बोला, अजित पवार साहब बोले, इन्होंने बोला, इसलिए तो बात बढ़ गई ना। तो अजित पवार, एकनाथ शिंदे अच्छा आदमी थे, लेकिन आदमी गायब कर दिए इन लोगों ने। ये सब किसने किया? फडणवीस ने किया। इसलिए फडणवीस महाराष्ट्र के लिए अच्छा आदमी नहीं है। आपने जैसा पहले बोला ना कि मैं अजित पवार के कभी मंत्री पद लूंगा नहीं, ना शादी करूंगा, ना ये करूंगा, ये सब लोगों के बात में सब लोगों को समझ में आता है। तो इसलिए फडणवीस हम लोग के लिए नहीं चाहिए। फडणवीस झूठ बोलता है। दो चीज सीखने के लायक है, एक मतलब वर्डिंग, जो लैंग्वेज कैसा वापरने का, और आंकड़े का खेल बोले तो 10 रुपया 10 लाख को कैसा बांटने का, वो फडणवीस से सीखने का। ये रिकॉर्डिंग है ना, ग्रुप में डाल दो, सच्ची बोलता हूँ मैं। फडणवीस साहब को मैं क्या बोला, मैं एकनाथ शिंदे को मानता था, लेकिन मोदी की बात की मैंने। मोदी साहब ने हम लोग से गद्दारी के, मोदी 8 दिन पहले बोल रहे हैं, मोदी साहब 8 दिन पहले बोल रहे हैं कि ये अजित पवार 70,000 घोटाला किया है और उसको तुम्हारे पक्ष में ले रहे हैं। क्यों लिया? अगर ये बंदा घोटाला किया है ना तो इसको बाहर निकालो ना। तो मोदी को हम लोग मानते थे, तो मोदी को हम लोग तारीफ करते थे। तो मोदी साहब को समझ में नहीं आता है क्या कि भाई इतना दुनिया भर का नॉलेज है उनके पास, तो इतना नॉलेज नहीं है क्या कि महाराष्ट्र में अजित पवार ने घोटाला इतना किया, तुम खुद बोल रहे हो और उसको तुम हमारे पक्ष में ले रहे हो, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। साहेब, तुम्ही महानगरपालिकेसाठी तुम्ही बोलले की उद्धव साहेबांचं सरकार आल्यानंतर इथं पाकिस्तान होईल किंवा हे होईल ते होईल, तुम्ही बोलले ना हे म्हणलं, असं काही नाहीये। आता शिवसेनेमध्ये पण हिंदू आहे, मुस्लिम आहे, सगळे धर्म समभाव आहे आणि पहिल्यापासून आहेत आणि शेवटपर्यंत राहणार। त्या काळामध्ये नाही झालं तर आता काय होणार आहे? त्यात विचारच नाही बाळासाहेबांनी, बोलणारे काही बोलतील। तुम्हाला माहिती आहे ना, एक मुस्लिम सुद्धा निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, 0 पासून हिरो बनवलंय बाळासाहेबांनी त्यांना। साबिर शेख थे ही ना बाबा साहब के सामने, तो इसके लिए क्या पूरा कल्याण का गली मोहल्ला सब शेख ही हो गया? बरोबर ना सर? बीजेपी आहे ना दुसऱ्यांना, बीजेपी आहे ना दुसऱ्यांना तत्वज्ञान शिकवते, तसं वागते काय? मोदी 2013च्या रॅलीमध्ये मोदी काय बोलले होते की मी सगळ्या भारताला 15 करोड रुपये देणार, भारतातील लोकांना दिला। त्याच्यानंतर सगळं स्मार्ट सिटी काय काय आश्वासनातले एक तरी आश्वासन पूर्ण झालं का? हे लोक काय करत नाही, फक्त हे हवेमध्ये बाहेर सोडतात। फडणवीस पण तसाच आहे। आता शेतकरी, उद्धव साहेब जेव्हा चीफ मिनिस्टर होते तेव्हा काय बोलले, ओला दुष्काळ जेव्हा फडणवीस विरोधी पक्ष नेता होता, आता ओला दुष्काळ, आता ते म्हणतात ते शब्दकोशातच नाहीये। हे यांचं राजकारण आहे। थँक्यू। किस तरह से कीचड़ पूरा चारों तरफ है और इस कीचड़ के बीच ये शिवसैनिक जो है ये खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि हम जो है, यही तो ताकत है, कार्यकर्ताओं की ही ताकत होती है। वो ताकत यहाँ पर दिखाई दी कि किस तरह से कीचड़ है और उस कीचड़ में हम भी चल रहे हैं। देखिए कि किस तरह से कीचड़ है, उस कीचड़ के दरमियान हम चल रहे हैं और लोगों के विचार को समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो आज इस मेलावा में आए थे और क्या सोच रहे थे, क्या उनकी क्या मांगे थी। कई ऐसे कार्यकर्ता तो हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा हमारी दिल आजारी हुई क्योंकि यहाँ पर उद्धव साहब को, राज ठाकरे साहब को बुलाना चाहिए था, एक मंच पर उनको खड़े करना चाहिए था, लेकिन कोई वजह होगी उनकी आपसी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन अब उम्मीद यही है कि दोनों भाई एक साथ होंगे और महाराष्ट्र की लड़ाई जो है दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे और ठाकरे परिवार ही मिलकर लड़ेगा। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को अगर कोई सींच सकता है, देख सकता है, संभाल सकता है तो ये ठाकरे परिवार है और इन्हीं से ये महाराष्ट्र की राज चलेगा, जैसे कि कई सालों से चलता चला आया है। और आपको एक बात बता दें कि बीजेपी खुद यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, उन्होंने बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ा और खड़े हुए कई सालों तक शिवसेना के साथ ही उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई। अकेले सरकार बनाने की उनकी ताकत नहीं है, शायद यही डर उनको सताया जा रहा है कि अगर वो ये साथ में नहीं होंगे ठाकरे परिवार के तो कहीं ना कहीं से उन्हें नुकसान पहुंचने वाला है, उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि महापौर बनाया जाए और जब उनका महापौर होगा तो पूरी मुंबई की जमीन जो है वो अडानी को दे देंगे, गुजराती को दे देंगे। यही खतरा दिखाई दे रहा है लोगों को और ये खतरा मुंबई को अडानी सिटी बनने नहीं देंगे, ऐसा उद्धव साहब ने पहले ही कहा था और वही चीज को लेकर वो आगे बढ़ेंगे आने वाले
चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि हालात क्या है और किस तरह से मुंबई की जमीनें जो है वो किसी और को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। इस खबरों के लिए देखते रहे।